ज्ञाता नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक पंडित जी एक कथा करने गए तो लोगों को भागवत के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा कोई चमत्कार जादू वाला होगा कुछ। गए, सभी घेरा बना के बैठ गए। देखो देखो आज भागवत रानी आएगी, देखो देखो भागवत माता आज नाचेगी। किसी को भागवत के बारे में पता नहीं। जो यजमान थे वो पटेल जी, अब वो एक पत्थर पे भोजन करते थे, उस पत्थर पे टेक के सो जाते थे। अब उसी पर पंडित जी ने भागवत जी को रख दिया। अब वो आए, मेरा पत्थर नहीं, उन्हें तो कुछ पता नहीं। पंडित जी की जांग पर बैठ गए और सोने लगे। अब वो खुर खुर खराटे ले रहे, पंडित जी को कथा सुनाने नहीं आ रही। उन्होंने बोला, पटेल जी यजमान जी सो रहे तो दक्षिणा कौन देगा, दक्षिणा कौन देगा, उठो। अब पटेल बड़ा क्रोधी, थोड़े से इसमें क्रोधित हो जाता। वो खड़ा हुआ, एक चाटा मारा पंडित जी को। पंडित जी सोचने लगे बेइज्जती हो जाएगी, एक चाटा फिर से पटेल को मारा। एक इधर है एक उधर। अब सभी लोग देख देख भागवत रानी आ गई, भागवत रानी आ गई, पटेल में भागवत रानी आ गई। कोई एक दूसरे को मार रहे हैं। किसी ने कहा, उनकी पत्नी आई पटेल की और कहा, महाराज जी छोड़ दो, भागवत रानी छोड़ दो, माता भागवत छोड़ दो। बेटा आया, छोड़ दो, दक्षिणा देंगे। पंडित जी सोचने लगे ट्रेन में जाने के टिकट के पैसे तो मिल गए। कहा, चिल्लाते ऊपर देखते हुए पंडित जी बोले, मैं भागवत रानी 1000 रुपये चढ़ा दो फिर छोड़ दूंगी। लाए जितने पैसे थे सब भागवत जी पे चढ़ा दिए। अब सिर पे भागवत जी ठुमक ठुमक के जाने लगे। पंडित जी भागवत, तो लोग कहते भागवत रानी किधर गई, वो देखो ठुमक ठुमक नाचते हुए जा रही है। तो लोग अनर्थ कर देते हैं, लिखा कुछ और होता है, समझते कुछ और है। ऐसे ही एक विद्यालय में एक विद्यार्थी रहता था जिसे बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। गुरुजी ने एक दिन पकड़ लिया, क्यों रे बीड़ी पीता है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। गुरुजी आदत पड़ गई, छोड़ी नहीं जाती। ठीक है, एक काम कर, इतवार के दिन तू पी लिया कर बीड़ी को, 6 दिन मत पीना। ठीक है, उसने 6 दिन बीड़ी नहीं पी। 7वें दिन बड़े प्रेम से बीड़ी का बंडल लेके दरवाजे पे बैठ गया, पीने लगा। लोगों को बुला बुला कर पिला रहा है, आओ आओ पियो। लोग कहते हैं, अरे तुझे गुरुजी ने मना किया था ना, आज की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है। गुरुजी ने क्यों कहा था 6 दिन नहीं पिएगा, 7वें दिन पिएगा। तो 6 दिन नहीं पिएगा, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। लेकिन ये इसकी तो आदत बढ़ती चलेगी, सभी को पिलाने लगा। ऐसा घोर का अनर्थ कर देते हैं लोग, जो भागवत में लिखा है उसका दूसरा कर देते हैं। प्राचीन ब्रह्मी को नारद जी ने बहुत समझाया। कहा, 2 दोस्त थे, एक का नाम था अविज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। एक दिन पुरंजन ने कहा अविज्ञात से, सखा चलो घूमने चलते हैं। अविज्ञात ने कहा कि नहीं घूमना, तुम घूम के आ जाओ। वो पुरंजन आया, मृत्यु लोक में पूरे 84 जितने शहर थे सभी में घूमा। कोई शहर पसंद नहीं आया। 9 दरवाजे का एक शहर था, उसमें गया, एक सुंदर कन्या खड़ी हुई थी, प्रेम हो गया, दोनों ने विवाह कर लिया। एक दिन जरा देवी ने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, पुरंजन को बंदी बना दिया, पुरंजन को मार दिया। और शास्त्र कहता है, अंतो तामति तागति, जब अंतिम समय हो संसार से मन हटा लो। क्योंकि भरत जी ने भी अंतिम समय हिरण का चिंतन किया था, अगले जन्म में खुद हिरण बन गए। पुरंजन ने अंतिम समय स्त्री का चिंतन किया था, अगले जन्म में वो स्त्री बन गया। इसलिए अंत समय चिंतन सुधारना चाहिए। प्रभु में चिंतन लगाओगे तो प्रभु का स्वरूप पाओगे। किसी का चिंतन नहीं। लेकिन पुरंजन स्त्री का चिंतन करने लगा, अगले जन्म में खुद स्त्री बन गया, उसका विवाह भी हुआ। कल का पुरंजन आज की रानी बन के
श्रृंगार कर रहा है। एक दिन अभिज्ञात दोस्त आया, उसने कहा, अरे तू कहाँ जा रहा है? उसके मलकध्वज राजा पुरंजन की पति था, तो मर गया एक दिन, तो सती होने जा रहा था। अभिज्ञात ने कहा, तू किसके साथ सती होने जा रहा है? मैं तेरा मित्र। चिल्लाते हुए पुरंजन, कल का पुरंजन स्त्री बन के कहता है, मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया। तो शर्म आती है क्या? अभिज्ञात ने सब कुछ बात याद दिलाई तो उसे याद आया। अब इसका अर्थ क्या है? नारद जी ने पूछा, प्राचीन ब्रह्म को समझ में आया? कथा तो बड़ी अच्छी थी, समझ में कुछ नहीं आई। आजकल के लोगों को भी ऐसा ही है, बैठ जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते, वाह पंडित जी तो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। और किसी से पूछो, समझ में आई? दिमाग के ऊपर से चले गए, समझ में नहीं आई। तो कथा का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। तो अर्थ क्या है? ये पुरंजन कौन है? हम सब जीव आत्मा, ये पुरंजन है। अभिज्ञात कौन है? ये भगवान है। एक दिन जीवात्मा ने भगवान से कहा, चलो घूमने चलते हैं। भगवान ने कहा, घूमना नहीं, तुम चले जाओ। तो जीवात्मा घूमने के लिए आया। शहर कौन से? 84 लाख योनि, मतलब कीड़ा बना, चींटी बना, छोटे छोटे शहर, मच्छर बना, छोटे छोटे शहर, बड़ा शहर हाथी बना, ताकतवर शेर बना। उसे कोई शहर पसंद नहीं आया। 9 दरवाजे का मानव शरीर देखा। इसमें गया एक कन्या थी। ये कन्या कौन है? बुद्धि। बुद्धि से प्रेम हो गया। जरा देवी कौन है? बुढ़ापा। पता नहीं कब आक्रमण कर लिया, सभी को पता है। हमारी शादी कब हुई थी, तारीख सभी को पता है। हमारा जन्म कब हुआ था, सभी को पता है। ताकि किसी को पता है हम बूढ़े कब हुए थे? किसी को पता है क्या हम बूढ़े कब हुए थे? किसी को नहीं पता। तो कब न जाने बुढ़ापे ने आक्रमण कर लिया और जीवात्मा को पकड़ लिया। अब वो बुद्धि का चिंतन करते करते मर गया। अगले दिन हम वही स्त्री बना। ये अभिज्ञात कौन है? भगवान। जब तक हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे तब तक नहीं आएंगे। जब तक प्रभु हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे तब तक हम पार नहीं हो पाएंगे। तब तक हम पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभु का चिंतन करो। कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी कथा तो अनंत है, लेकिन